गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है जो कि चंडीगढ़ से लेकर ऋषिकेश तक का होने वाला है। जो मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों मिलके जा रहे हैं। तो हमने सोचा है कि बीच में हमने डिसाइड किया है कि 2-3 घंटे हम हरिद्वार में भी रुकेंगे। तो रात को अभी मुझे निकलना है, तो हम यहाँ से निकलेंगे। पहले हम अम्बाला कैंप जाएंगे, वहाँ से हम हरिद्वार के लिए ट्रेन लेंगे और फिर वहाँ से हम ऋषिकेश जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल व्लॉग है। तो अभी बहुत सारी पैकिंग भी करनी है, तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ टाइम बाद। आगे हम सेक्टर 17 चंडीगढ़ ISBT। चले भाई आजा, चलते हैं। कितने बजे आजा, बस को पता करें कितने बजे की है। यही होता है जब हर किसी को अपना ब्लॉग शूट करना होता है। भाई साहब को पता नहीं है कि बस भी पता करनी है, अभी कहीं उसके चक्कर में लेट हो जाए। कुछ नहीं है, बस ब्लॉग शूट करना है, भले ही होते रहो लेट। अभी भी नहीं टेक्स पूरे हुए, हम तो जा रहे भाई। पता करते हैं यहाँ पे बस कितने बजे जाएगी अपनी। मिल गई बस। अंकल जी कितनी देर में पहुंचा देगी? 1 घंटा लग जाता है यहाँ से। 1 घंटा ना? आगे जाम लग जाए क्या जवाब है? मतलब 1.5 घंटा लग जाएगा। फिर नहीं फिर भी पता होना है। ओके। और ये चल पड़ी अपनी बस अम्बाला के लिए चंडीगढ़ से। आ गए हम अम्बाला कैंट, जो कि ट्रेन जो है काफ़ी लेट चल रही है और अभी बज रहे हैं सुबह के 2:30 और ट्रेन आएगी 4 बजे के आसपास। तो तब तक हमें यहीं पे कुछ देर वेट करनी पड़ेगी। तो बोरियत भी बोर करने लग गई। क्या वो महंगी बातचीत हो रही है, माइक लग रहा है। हो गया 3 घंटे के सफ़र के बाद हम हरिद्वार लैंड कर चुके हैं और ये चलेगी हमारी ट्रेन। अब थोड़ा हरिद्वार भी एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है यहाँ पे। अब देखते हैं कोई अच्छी सी एक खाने की जगह जहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर सकें हम। वो हरिद्वार का ट्रैफिक। कोई दिखी जगह खाने पीने की? ये कैसी है? ये जगह ठीक है। तो सीन ये है, बहुत भूख लग रही थी तो सोचा थोड़े पराठे खा लिए जाएँ। तो आ रहे हैं अभी, आलू के पराठे खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से हर की पौड़ी के लिए। वहाँ पे गंगा दर्शन करने के बाद फिर थोड़ी देर ऐसे घूमेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ऋषिकेश के लिए। तो देखते हैं कब तक क्या होता है आगे। तो आगे अपने पराठे कैसा होता है, टेस्ट कैसा है। ब्रेकफास्ट हो चुका है, आलू के परांठे खा लिए हैं, पेट भर चुका है। अब निकलते हैं हर की पौड़ी के लिए। हरिद्वार का मेन पॉइंट है गंगा घाट, जिसे यहाँ पे हर की पौड़ी भी बोलते हैं।
तो बहुत ही अच्छी जगह है वो, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। आइए देखते हैं जरा हरिद्वार के नज़ारे थोड़े। आ गए हम गंगा घाट और हर की पौड़ी। चलो मैं क्या न्याणे में पानी बंदा बंदा तो बहुत ही सही, बहुत ही सही। मतलब ठंड इतनी है, ठंड होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, जिसे बोलते हैं असली श्रद्धा। पता नहीं कितने साल हो गए भाई, बहुत सालों बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं एक बार आया था, पता नहीं 2010 या 2008 में, और उसके बाद से मैं आज आ रहा हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा मस्त एकदम। पानी का बहाव भी यहाँ पे तेज हो रखा है आज। मैंने तो सोचा था ग्लेशियर बर्स्ट होने के बाद यहाँ पे भीड़ कम होगी, बट यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फर्क ही नहीं है। रौनक आप देख रहे हो, ये मार्च में अभी कुंभ का मेला स्टार्ट होने वाला है, तो उसी वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारी हुई है, साफ़ सफाई की गई है अभी, इस वजह से थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है यहाँ पे। और वैसे भी बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह। और ये है यहाँ का फेमस नाई घाट। शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह हमने बनानी थी वो हमने बना ली है, तो अब बस हम यहाँ से सीधा ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और चेक इन का टाइम भी हो रहा है। तो हो सके जितनी जल्दी हम पहुँच सके वहाँ पे उतना बेटर है। थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, उसके बाद हम रात को फिर ऋषिकेश घूमने निकलेंगे। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे सीधा डायरेक्ट ऋषिकेश में। आगे हम राम झूला, वन ऑफ द पॉपुलर प्लेस इन ऋषिकेश। तो वहीं से ऊपर से लोग राफ्टिंग करके यहाँ तक आते हैं, बट हमारा भी राफ्टिंग का कोई प्लान नहीं है। ऐसे रूम ढूंढ रहे हैं कि नियर बाय रूम मिल जाए, कोई लक्ष्मण झूला के आसपास कोई अच्छा सा रूम, बट आधा पौना घंटा हो गया और तब से हम चल रहे हैं और चल ही रहे हैं। A few inches later. और ये हम अभी भी चल रहे हैं और चल रहे हैं। 15 minutes later. और ये हम अभी भी चल रहे हैं। चार बज चुके हैं और हमने एक पावर नैप ले लिया है 1 घंटे का, तो थोड़ी थकान दूर हो गई। अब हम जाएंगे मार्केट में और घूमेंगे थोड़ी सी मार्केट। हमने रूम लिया था गंगा फेस साइड का, तो देखिए ये व्यू है यहाँ का। कमरे से बाहर निकलते ही
लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखिए गाइस, ये है लक्ष्मण झूला के नियर बाय का छोटा सा, जिसे हम कह सकते हैं एक बीच टाइप, बिकॉज यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे बोटिंग कराने की भी फैसिलिटी है। तो यहाँ पे बंदे अगर जिसने बोटिंग करनी है बोटिंग भी कर सकता है, बाकी राफ्टिंग तो चल ही रही है। देखिए आशीष गया है यहाँ पे प्राइस पता करने की क्या सीन है बोटिंग वगैरह का, तो उसके बाद अगर ठीक लगा तो हम भी ट्राई करेंगे। ये है यहाँ का लक्ष्मण झूला। दोनों बंदों के कितने बंदों के? 550 दो बंदों के। तो कहाँ से कहाँ तक राइड दिलवाएंगे? अभी देख सकते हैं, ये चल रही है। ओके, तो प्राइस एक तरह से ठीक ठाक ही है, 550 रुपये दो बंदों के हिसाब से, यानी 275 ईच। अब देखते हैं जरा कहाँ का राउंड लगा के लेके आते हैं, अगर ठीक लगा जेन्युइन लगा तो हम भी करेंगे। ज़्यादा दूर नहीं ले गए, बस यहीं से लेके आ रहे हैं। ये देखिए, ज़्यादा दूर लेके नहीं गए भैया, इन्हें यादें मोड़ से ही वापस ले आए। इस टाइम पे मैं बैठा हूँ अभी सनसेट का मज़ा लेते हुए एकदम पानी के किनारे। ये देखिए व्यू यहाँ का, ये बहुत प्यारा सा सनसेट। तो आप सभी को बता दूँ, हमारे साथ एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ है। हमने रूम तो लिया था कि गंगा फेसिंग के साइड का, तो पर हम उस फेसिंग साइड में जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उस साइड पे बंदर इतने सारे हैं, और हम 1 मिनट के लिए बाहर गए थे और बंदर ने जो है हमारा फ़ोन छीनने की कोशिश करी। तो उस टाइम पे तो हम जल्दी से अंदर अपने रूम में चले गए हैं। तो उसके बाद फिर हमारी जो है दोबारा हिम्मत नहीं हो रही है रूम में, सॉरी बालकनी में वापस आने की, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने फ़ोन छीन लिया तो बहुत ही कोई चांसेस नहीं है फिर वापस आने के, फालतू में नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि एकदम सी फेस साइड ही आके बैठते हैं। तो अब यहीं के मज़े ले रहे हैं, सनसेट के मज़े ले रहे हैं। ये देखिए, शॉपिंग कर रहे हैं थोड़ी सी। अच्छा ये ले रहा है। सारी टेस्टिंग बंदा आज ही करेगा। तो शॉपिंग के लिए तो यहाँ पे इतनी शॉप्स है ना, पूरे दिन भी घूमोगे तो भी कम है। सही लग रहा है, जगह तो वैसे बहुत अच्छी है। खाना पीना खा के हम सेट हो चुके हैं, एंड सेट मतलब वैसे वाला सेट नहीं, मतलब सोने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह थी वो हमने थोड़ी क्लिक करी हैं। एंड इन केस अगर आप कभी राम झूला के लिए आते हो, और वहाँ पे भी उस साइड भी काफ़ी जगह हैं घूमने के लिए, एंड अगर उसके बाद आपका अगर लक्ष्मण झूला की तरफ मन करता है आने का, तो आप हो सके तो आप बाइक भी रेंट कर सकते हैं या एक्टिवा कुछ भी रेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे आपको शॉप्स मिल जाएंगी रेंट के लिए। तो वहाँ से राम झूला की तरफ भी काफ़ी शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप लक्ष्मण झूला की तरफ आते हो और अगर आपको रूम्स देखने हैं तो इस साइड पे रूम्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। एंड लक्ष्मण झूला से मतलब राम झूला से लक्ष्मण झूला का ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। अगर आप पैदल आते हो तो
20-25 मिनट में आप यहाँ तक पहुँच जाते हो आराम से। तो यहाँ पे अगर आपने मतलब पहले से अगर प्लान नहीं है तो आप यहाँ पे आके भी रूम देख सकते हो, जो कि बहुत ही बजट में होते हैं। आपको इजीली कहीं पे भी रूम मिल जाएगा, सी फेस मतलब सॉरी गंगा फेस साइड का आपको कहीं पे भी रूम मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मार्केट भी हैं बहुत सारी, तो शॉपिंग्स वगैरह भी हो सकती हैं इजीली। सो बस यही सब है। बाकी कल हम यहाँ से सीधा हमने ट्रेन जो है बुक कर ली है चंडीगढ़ के लिए, तो हम यहाँ से सुबेरे थोड़े सनराइज देखेंगे, यहाँ से थोड़े फोटोज लेंगे एंड उसके बाद सीधा चेकआउट करके अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज हमारा ऋषिकेश में दूसरा दिन है। आपको बहुत ही अच्छी नींद आई, क्योंकि थकने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। और आज हमारा यहाँ से जाने का भी प्लान है। सो सुबह सुबह यहाँ पे बारिश हो गई थी, तो उस वजह से जो हमने मॉर्निंग के टेक्स लेने थे वो हम नहीं ले पाए। तो बस हम सोच रहे थे कि हम सनराइज़ लेंगे, वहाँ पे थोड़े फ़ोटोज़ लेंगे, टेक्स लेंगे, और कुछ नहीं हो पाया क्योंकि बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया। तो इसलिए अब हम निकले हैं, थोड़ा नाश्ता करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। जो भी होगा वो आपको पता लग जाएगा। तो स्टे ट्यून। चुका है और फिर से निकल चुके हैं हम ऋषिकेश की गलियों में। अब रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं अपने लिए, कोई कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, परोंठे खाएंगे। बट यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट दिख नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और मोस्टली शॉप्स जो है अभी बंद ही पड़ी हैं। तो अब देखते हैं कहाँ पे मिलता है हमें कुछ। तो हम आए हैं पर्पल का ढाबा में, बहुत ही मुश्किल से मिला है यहाँ पे, क्योंकि सुबह का टाइम है तो मोस्टली तो अभी बंद पड़े थे, तो एक ही मिला हमें ओपन। तो यहाँ पे मैंने अभी ऑर्डर दिया है पराठों का, आलू के पराठे आ रहे हैं। और आशीष अभी वेट कर रहा है, वो कह रहा है पहले टेस्ट करूँगा फिर बताऊँगा, तो फिर ऑर्डर करूँगा। देखते हैं कैसे करते हैं। तो इंतज़ार के बाद आगे हमारे भी से पहले काम ये आ गए हम के छोटे से रेगिस्तान में हैं। हाँ जाके देख। इतनी खतरनाक सी मूर्ति वो बना रखा है, स्केच बना रखा है। तो अभी हमारे को यहाँ पे मुंबई के कुछ यूट्यूबर्स मिले हैं, तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे एक घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। एक है नीम बीच। ये जो नीम बीच है ये लक्ष्मण झूला से शायद 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसीलिए हम बाय वॉकिंग जा रहे हैं। इसी बहाने थोड़ी ट्रैकिंग भी हो जाएगी, और देखते हैं अगर टाइम मिला तो हम फाउंटेन पे भी जाएंगे। सॉरी फाउंटेन ही, वाटरफॉल। देखते हैं कितनी दूर पड़ता है यहाँ से। तो ये है थोड़ा बहुत रास्ते का कुछ ऐसा व्यू। बड़ी ही मस्त चीज़ देखने को मिली है यहाँ पे पत्थर पे पहले से ही शिवलिंग बना हुआ है। कितना कूल लग रहा है देखने में भी। तो यहाँ पे ये आया था मैं कि यहाँ पे गर्मी बहुत मतलब सर्दी बहुत होगी, बट हालात कुछ ऐसे हो गए कि मेरे को जैकेट उतारनी पड़ी और अपनी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। और जितनी यहाँ पे भी गर्मी है उतनी ही रात के टाइम पे यहाँ पे ठंड हो जाती है। तो इसलिए अब हम ऐसे हैं जैसे कि हम आए थे नीम बीच के लिए, बट नीम बीच जो है वो वहाँ पे है, वो है नीम बीच। ऑलमोस्ट सेम ही है, वहाँ का भी यहाँ का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमने सोचा यहीं पे टेक्स ले लेते हैं, फ़ोटोज़ खींचनी है तो हम यहीं पे खींच लेते हैं। तो फिर हमारी फ़ोटोज़ वगैरह हो चुकी है और हम यहाँ से जा रहे हैं लक्ष्मण झूला से राम झूला की तरफ, क्योंकि हमने लक्ष्मण झूला तो बहुत एक्सप्लोर कर लिया, बट हमारे पास राम झूला करने के लिए अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं राम झूला के पास। चलो चले निकलते हैं यहाँ से। नहीं गोवा बीच नहीं था ये
ये नीम बीच है। आशीष का स्टैमिना सारा डाउन हो चुका है। आए हम थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, तो मेरे को तो ये वाली टी शर्ट पसंद आई है, ये वाली टी शर्ट पसंद आई है, तो मैं सोच रहा हूँ पापा के लिए भी एक ऐसी ले लूँ पर दूसरे कलर में। भैया इसमें ना 42 साइज हो गए। 42 हाँ जी, ये साइड कर दो। इसमें से आपको ब्लैक साइड का रखना। ब्लैक ब्लैक उसका है। ये हो गया। कलर कौन सा है इसमें? यही कलर। हाँ जी, तो पापा पे सही लगेगा इसलिए सोच रहा हूँ थोड़ा खुला साइज आता है उन पे। एंड 42 ऑरेंज। ये देखो सारे कलर वैसे 42 निकाल दो। ऑरेंज ठीक है। और इन शॉर्ट्स के क्या प्राइस है? शॉल के सब अलग अलग प्राइस का आएगा। कहाँ से स्टार्टिंग है? वैसे तो 100 रुपीज से स्टार्टिंग है। 100 से भी है। हाँ जी, जो अच्छी क्वालिटी आएगा वो 250, 300, 400 में ओके। ये सब लगेगा। मम्मी को वीडियो कॉल करके पूछता हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना कि टी शर्ट आप सभी को कैसी लगी है, बिकॉज ठीक है यहाँ पे अभी मोस्टली जो है गर्मियों के ही कपड़े हैं ज़्यादातर, मतलब सर्दियाँ जा चुकी हैं इसमें, इसलिए थोड़े बहुत जो भी हैं गर्मियों के कपड़े जो हैं सबके निकाल लिए हैं सबने बाहर, जो कि बहुत ही सही है। आप सभी जो मार्केट देख रहे हैं ये सारी मार्केट जो है यहाँ पे लक्ष्मण झूला के पास की है, मतलब शॉपिंग करने के लिए बहुत ही सही जगह है। और अगर आप लड़कियों के साथ आते हो फिर तो आप समझ ही जाओ कि कितना टाइम लगने वाला है आपको। बट हम खुशकिस्मत हैं कि हम सिर्फ 2 लड़के ही साथ में हैं, इसीलिए हमारी शॉपिंग जो है जल्दी हो गई। झूले की तरफ से वापस ऑटो रिक्शा लेने के लिए तो हमने यहाँ पे बोट का इंतज़ाम किया है, जो कि पुल पार करवा रही है, क्योंकि पुल तो हमने जाके देख लिया कि कैसा हो रहा है, बट अब हम इस बोट में जाएंगे पुल क्रॉस करके उस साइड रोड के, एंड फिर वहाँ पे हम जो है रिक्शा लेके रेलवे स्टेशन के लिए निकलेंगे। क्योंकि हम बोट में, और ये अंकल जी भी आ गए बोट चलाने के लिए। देखते हैं, बस निकलने वाली है 2-4 मिनट में। तो इनकेस अगर आपको राम झूला के भी मज़े लेने हैं और बोटिंग के भी मज़े लेने हैं तो आप ये कर सकते हैं कि ज़्यादा टाइम आप राम झूला पैदल जा सकते हैं, और उसके बाद आते टाइम आप यहाँ से मतलब वहाँ से आप बोट कर सकते हैं इजीली। तो इससे आपको दोनों तरफ से मतलब बोट का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और राम झूला का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। हमारे साथ बहुत ही गंदा सीन हो चुका है। चंडीगढ़ के लिए ट्रेन लेनी थी रेलवे स्टेशन से, बट यहाँ पे एक ऑटो वाले भाई ने बताया कि यहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन है, एक नया और एक पुराना, बट हमको पता ही नहीं है कि हमने कौन से स्टेशन पे जाना है, बिकॉज हमें तो इतना पता है कि यहाँ पे हमें इतना पता था कि यहाँ पे एक ही स्टेशन है, बट अब कोई कह रहा है कि नए वाले पे जाओ, पुराने वाले पे जाओ, तो इसीलिए अब हम लग आजमा रहे हैं
एक तो ट्रेन भी 5:20 की है और अभी 4:30 हो चुके हैं। तो अब हम नए वाले स्टेशन पे जा रहे हैं, देखते हैं अगर हमारा लक सही होता है तो होपफुली टाइम पे पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि पैदल भाग भाग के टांगों की बुरी हालत हो चुकी है। तो फाइनली 15-20 मिनट तक चलने के बाद हमें रेलवे स्टेशन मिल गया है और हम यहाँ पे जाके इंक्वायरी करेंगे कि चंडीगढ़ के लिए ट्रेन यहीं से जाती है कि नहीं। सो आइए देखते हैं, होपफुली हमारा अंदाज़ा सही हो और हमें दोबारा से पुराने स्टेशन पे ना जाना पड़े। वही हुआ, यहाँ पे हमने इंक्वायरी की और पता चला कि जो ट्रेन है वो पुराने प्लेटफॉर्म पे ही आएगी, यानी कि पुराने रेलवे स्टेशन पे। अब 10 मिनट हमें फिर चल के जाना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। चलिए वहाँ भी जाके देख लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं। इसी को कहते हैं लक, जो कि बहुत ख़राब चल रहा है आजकल। पैदल पैदल आते आते पुराने रेलवे स्टेशन भी पहुँच ही गए। अब पता करते हैं यहाँ से, देखते हैं कितने टाइम तक आती है अपनी ट्रेन। मुझे क्या लगता है आशीष, मिल जाएगी यहाँ पे अपनी? मतलब किस्मत के मामले में तो इतना लक खराब है ना हमारा, हर बुरी चीज़ें हमारे साथ ही होती हैं। जगह ट्रेन मिल चुकी है, ट्रेन का नंबर अलग है और जो ऐप में दे रखा है वो नंबर अलग है, इसीलिए तो कंफ्यूजन हो रही थी। सीट देखते हैं अपनी। नहीं चलता है क्या? हैं? 8 नंबर ये देखिए, ये स्ट्रेट है हमारी 8 नंबर और ये है 1 नंबर। हम जाएंगे ऊपर बैठ के आराम से। फाइनली सीट मिल चुकी है, अपर सीट है स्लीपर में। टांगे मैंने पसार लिए हैं क्योंकि टांगों का बहुत बुरा हाल हो चुका है चल चल के। तो बस अब आराम है, अब चंडीगढ़ में जाके सीधा मिलते हैं। फाइनली गाइस चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं एंड काफ़ी मेहनत के बाद मतलब काफ़ी सफ़र के बाद 4-5 घंटे के बाद पहुंच चुके हैं आराम से। हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और अब चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन से बाहर भी आ चुके हैं। गाड़ी बुला ली है हमने, ओला आ रही है और बस सीधा फिर घर, और उसके बाद करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। सो व्लॉग अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ मैं जानता हूँ कि गलतियाँ हो सकती हैं, बिकॉज फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है मेरा, तो इसलिए गलतियाँ माफ़। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। पर बाय।